नमस्कार नमस्कार सभी का स्वागत है एक्सीड एंट्रेंस प्रेप में। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में आईपीएम प्रोग्राम कराने वाले टोटल 6 आईएम्स हैं एज ऑफ नाउ, विच रेंजेस फ्रॉम इंदौर, रोहतक, रांची, बोधगया, जम्मू, अमृतसर। अब इन सभी में से सभी के फॉर्म्स रिलीज हो चुके थे, फिर चाहे वो आईपी मैट इंदौर हो, आईपी मैट रोहतक हो, जिप मैट हो बोधगया जम्मू का, अमृतसर के भी हो गए थे। अमृतसर ऑल तो खुद का एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराता है, वो इंदौर के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देता है, बट उसका एप्लीकेशन फिर भी अलग से भरना पड़ता है। लास्ट एंड फाइनल बस एक बचा था, आईएम रांची, जो अगेन आईएम रांची खुद का पेपर नहीं कराता है, वो आईएम इंदौर का जो आईपी मैट इंदौर है उसी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देता है। बट जी हां, आपको आईएम रांची का फॉर्म अलग से जरूर भरना पड़ता है, और वही लास्ट और आखिरी फॉर्म आईपीएम के लाइन का आईएम रांची लॉन्च हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने से पहले उनका पहला ही क्वेश्चन है कि क्या आपने रजिस्टर करा हुआ है आईपी मैट 2025 आईएम इंदौर के लिए, क्योंकि अगर नहीं करा है तो आप आईएम रांची वैसे भी नहीं एलिजिबल हो, क्योंकि स्कोर इंदौर का ही लगता है फॉर रांची। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज के हम इस पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को देखेंगे, और आप साथ ही रख के अपना फॉर्म भी भर दीजिएगा। सबसे पहले, अगर आपने इंदौर के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो इस पे यस पे टिक कर देना। ये सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आ जाएगी। आईएम रांची सिर्फ 12 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट है फॉर फिलिंग दिस फॉर्म। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज गो थ्रू कर लेना। Please, very very important, candidates are advised to fill the IPMAT 2025 ID very carefully in the application form। अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन IPMAT इंदौर वाली आईडी होगी, एक एप्लीकेशन आईडी होती है जो अगर आपके पास नहीं है, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल पे जाना, वहां पे आपको मिली होगी। ठीक है। अब यहाँ पे या तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, ईमेल एक पासवर्ड बना सकते हैं, या फिर आप सीधा साइन इन विद गूगल करके अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने आपके लिए लॉगिन करके रख लिया है। उसके बाद आपका कुछ ऐसा फॉर्म खुल जाएगा जहां पे आपको पहले अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है। सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईपी मैट आईडी क्या है? ये आपको या तो आईपी मैट इंदौर के वेबसाइट पे लॉगिन करके मिल जाएगी, या आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे मिल जाएगी। बहुत ध्यान से इस नंबर को डालना, एडमिशन इंदौर के स्कोर के बेसिस पे ही होता है। आपने अपना नाम डाला, फादर नेम, मदर नेम, प्लीज 10th की मार्कशीट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ डाली, एड्रेस डाला, स्टेट पिन कोड डाला, कंट्री डाली, अपनी ईमेल डाली। बहुत ध्यान से, चेंज नॉट परमिटेड, ईमेल गलत करी तो बाद में दिक्कत आएगी, तो बहुत ध्यान से भरना। अपना मोबाइल नंबर भरा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनैलिटी कैटेगरी भरी, जेंडर भरा, और इफ यू आर अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन तो आपने वो डाल दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, जहां पे आपको अपनी 10वीं 12वीं डिप्लोमा और कोई डिग्री है तो वो बतानी है। शायद मेजॉरिटी के बच्चों के केसेस में जो अभी 12वीं दे रहे हैं, जो अपियरिंग है, उनके में द ओनली क्राइटेरिया विल बी द क्लास 10th, जहां पे आपने क्लास 10th कौन से साल में पास करी, कौन सी स्ट्रीम से करी, कौन सी स्कूल से करी, कौन से बोर्ड से करी, मेंशन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्लास 10th की परसेंटेज लिखनी है, बट कैसे लिखनी है सुन लो बहुत ध्यान से। यहां पे क्लियरली मेंशन करा गया है, अगर आप जिस भी बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, कोई भी एक्सवाइजी बोर्ड से हैं, अगर वो बोर्ड खुद से गाइडलाइन देता है कि भाई लेट्स से आपके पास क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट्स थे, आप बेस्ट ऑफ 5 लगाओ, बेस्ट ऑफ 4 लगाओ, अगर वो बोर्ड की गाइडलाइन है तो आप यहां पे बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 5 की परसेंटेज लगाएंगे। वरना नहीं है कोई गाइडलाइन तो आपको पूरी की पूरी जितनी भी, अगर मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट हैं, एडिशनल सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करके परसेंटेज निकालनी है और यहां लिखनी है। अनलेस देयर आर एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोर्ड, अगर अनलेस कोई इंस्ट्रक्शन है तो करना, नहीं है तो प्लीज एट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू इन ऑल द सब्जेक्ट्स। और अगर आपके कोई बोर्ड है, जो भी आप बोर्ड से हैं, वो क्राइटेरिया देता है कि यार बेस्ट ऑफ 5 करो, बेस्ट ऑफ 4 करो, तो प्लीज यहाँ पे क्राइटेरिया लिख देना। जैसे यहाँ पे लिखा है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, लिख देना भाई यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया था बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 4, वो लिख देना जो भी अगर आपका बोर्ड बोलता है। अगर नहीं बोलता है बोर्ड, प्लीज 6 के 6 सब्जेक्ट की यहाँ पे लिख देना। अगर आप क्लास 12 ऑलरेडी पास कर चुके हैं तो प्लीज सिमिलरली पूरा क्लास 12 का रख देना। अगर 12th अपियरिंग है, अभी बोर्ड दे रहे हैं, तो प्लीज इस पूरे के पूरे सेक्शन को ब्लैंक रखना। अगर आपने कोई भी डिप्लोमा डिग्री नहीं करी है, इस सेक्शन को प्लीज खाली छोड़ देना। इसके बाद नीचे अगर आपकी कोई भी को करिकुलर अचीवमेंट्स है, ज्यादा से ज्यादा आप 10 बेस्ट अचीवमेंट, जो भी आपकी टॉप 10 अचीवमेंट्स है किसी भी फील्ड की, ऐड कर सकते हो। सर ये करनी जरूरी है, कंपलसरी नहीं है, बट अगर है तो कर देना। सर कौन से लेवल की? सर मैं तो पता है नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल नहीं करा, मैं तो नॉर्मल इंटर स्कूल करा है, फिर भी डालना। सर इंट्रा स्कूल करा है, फिर भी डालना।
आपके पास अगर कोई अचीवमेंट है, प्लीज डू नॉट शाई फ्रॉम राइटिंग इट ओवर हेयर। सर क्या क्राइटेरिया में कंसिडर होगा? इंटरव्यूज में कंसिडर होता है, तो प्लीज डू मेंशन एनी ऑनर्स और अवार्ड्स, बी इट योर एक्स्ट्रा करिकुलर, स्कोलास्टिक, कुछ भी हो, प्लीज जरूर डाल देना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जहां पे आपको अपलोड करना है। सर क्या अपलोड करना है? एक सैंपल, एक फोटोग्राफ डाल देना, एक सिग्नेचर। मैंने सैंपल डाल दिया है अभी के लिए, बट प्लीज अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर डाल देना। मूविंग ऑन, बहुत इजी सिंपल फॉर्म है ये। आपको पूरी एप्लीकेशन आपको दिख जाएगी, अपनी पूरी एप्लीकेशन को एक बार प्रीव्यू कर लो, कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको आई हेयर बाय डिक्लेयर अग्री कर देना, कंफर्म कर देना, एंड योर एप्लीकेशन इज डन 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 डन। आपको बस लास्ट में फाइनली जाना है, फाइनल स्टेप पे देखना है। मेजॉरिटी आपकी हो चुकी है, अभी नहीं कर रहा है क्योंकि आपका इस पे पे का ऑप्शन आएगा, बट ऑब्वियसली इस फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद बस आपको पे करना है और आपका पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस फॉर आईआईएम रांची। आई होप अगर आप एस्पायर कर रहे हैं जाने के तो टाइमली फॉर्म भर लेना 12 अप्रैल से पहले। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए एक्सीड एंट्रेंस प्रेप के साथ। आईपी मैट की तैयारी जरूर करेंगे और आईपी मैट क्रैक करके मानेंगे।